नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय दीवान। मुझे पूरी उम्मीद है आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, पूरे परिवार के साथ मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्त, एक शेर याद आ गया कि होठों पे हंसी देख ली अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। कितनी हसीन है ये दुनिया, देखा है आपने मर मर के जीने वालों का मंजर नहीं देखा। बेवक्त जाऊंगा तो सब चौंक पड़ेंगे, मुद्दतें हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। ये इज्जत और आप जैसे दोस्त मुझे विरासत में नहीं मिले यारो, आपने अब तक मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। दोस्त, ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, और इस तैयारी में दो बहुमूल्य चीज़ें लगती हैं। एक है समय और दूसरी है ऊर्जा। इसलिए मेरा संदेश एक ही है कि अपना समय और ऊर्जा फालतू के कामों में नष्ट ना करें। समय बहुत कीमती होता है दोस्त। कहते डाली से चूका हुआ बंदर और समय से चूका हुआ इंसान ज़िंदगी में दोबारा पैरों पे नहीं आता। इसलिए अपने समय का सही इस्तेमाल करें, अपनी तैयारी में लगाएं जो आप हासिल करना चाहते हैं। एक शेड्यूल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, कहीं वो वाली बात ना हो जो कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। मैं आपको एक कहानी के जरिए सुनाना चाहता हूँ। रामकृष्ण परमहंस, उनकी कुटिया नदी के किनारे थी। एक दिन वो अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। इतने में एक अड़ियल संत, अकड़ू संत, जो पहले से उनके साथ बहुत लगता था, वो आया और श्री रामकृष्ण परमहंस जी से कहते हैं, बड़ा ज्ञान दे रहे हो, क्या पानी पर चलने की कला आती है आपको? रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे, नहीं आती। कहता, मुझे आती है, देखना चाहोगे? कहते चलो। रामकृष्ण परमहंस जी अपने शिष्यों के साथ उस अकड़ू संत के साथ नदी के किनारे गए। उस अकड़ू संत ने क्या किया, पानी के ऊपर चलने लगा, इस ओर से दूसरी किनारे की तरफ गया, फिर वहाँ से वापस गया और कहता, देखा, ये कला मुझे आती है। सब शिष्य हैरान थे, पर वो अकड़ू संत जो था वो रामकृष्ण परमहंस जी के चेहरे की तरफ देख रहा था कि ये क्या कहते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने नाविक से कहा कि मुझे नदी में घुमा के लाएगा। नाविक ने कहा चलो। रामकृष्ण परमहंस जी उस नाव में बैठ के इस किनारे से उस किनारे तक जाते हैं और वापस आते हैं। आके नाविक से कहते हैं, कितने पैसे? नाविक ने कहा, 2 पैसे। रामकृष्ण परमहंस जी ने उस नाविक को 2 पैसे दिए, पीछे मुड़े और उस अकड़ू संत जिसको पानी पर चलने की कला आती थी, उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के जोर से हंसने लगे। कहते, ये बता, पानी पर चलने वाली कला को सीखने में तूने कितना समय दिया? कहता, मैंने 20 साल तैयारी में लगाए हैं, 20 साल कोशिशें की हैं, तब जाके ये कला सीखी है। रामकृष्ण परमहंस जी जोर से हंसने लगे, कहने लगे कि 20 साल के अथक प्रयासों के बावजूद भी अगर कोई कला सीखी तो सिर्फ 2 पैसे वाली। और जोर से हंसने लगे और कहते ना कि हारने वाला अगर मुस्कुरा दे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी भूल जाता है। दोस्त, श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उस अकड़ू सन्यासी से कहा कि तूने अपनी जिंदगी के 20 साल उस काम को करने में बर्बाद कर दिए जो काम 2 पैसे से हो सकता था। तूने अपना समय और ऊर्जा दोनों ही नष्ट किए। मेरा आपसे एक ही संदेश है दोस्त कि
टाइम इज मनी। समय एक बार चला गया दोस्त, वापस नहीं आता। सो अपने समय का सही इस्तेमाल करें। सुबह उठें, योगा करें, प्रेयर करें, किताब पढ़ें, ऑडियो सुने, वीडियो सुने, अपलाइन से बात करें, टीम से बात करें, और आपके जो नियर डियर हैं, मिल तो आप सकते नहीं लॉकडाउन में, फ़ोन पे तो बात कर सकते हैं। अपने समय का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि बाद में किसी को दोष मत देना। मुझे एक शेर और याद आ रहा है, और उसको सुनाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार ये कहना चाहूँगा कि समय बहुत कीमती है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। शेर ये है कि वक्त के सांचे में जब ढल जाओगे तुम, अरे ज़िंदगी चलेगी वहाँ जहाँ चाहोगे तुम। मंजिलें भी करेंगी तुम्हें झुक झुक के सजदा यारो, रास्तों से जब जब नजरें मिलाओगे तुम, खुदा भी लगा देगा तुम्हारी राहों में खुशियों के मेले यारो। किसी रोते हुए को जब जब हंसाओगे तुम, सच और झूठ का होगा फैसला आज यहीं पर, जैसा आज बीजोगे वैसा ही कल पाओगे तुम। सो फ्रेंड्स, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है, अपने समय का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि समय एक बार चला गया वापस नहीं आता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, और संजय धीमान आपकी सुख समृद्धि की कामना करता है। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि मेरे पास आपके जैसे दूसरे दोस्त नहीं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।